तो जिस किसान को सरकार अन्नदाता कहती है, आखिर उस अन्नदाता को आंदोलन पर क्यों उतरना पड़ा और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मानना चाहती है, क्यों नहीं मानने को तैयार है? दरअसल इसका एक गणित है, उस हिसाब को आपको समझाता हूं। सबसे पहले किसानों की जो मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। अब एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाती है। सभी फसल से मेरा मतलब यह है कि अभी 24 फसल पर एमएसपी की गारंटी मिलती है, बाकी फसलों को जोड़ दिया जाए, साथ में डेयरी प्रोडक्ट को जोड़ दिया जाए, हॉर्टिकल्चर को जोड़ दिया जाए, तो इन सारे प्रोडक्ट की बाजार कीमत अभी करीब 40 लाख करोड़ रुपए है। अब इसके बराबर का एमएसपी देंगे तो सरकार को हमेशा कानूनी गारंटी चूंकि दे रही होगी सरकार, तो हमेशा 40 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अनाज खरीदने के लिए। अब इस 40 लाख करोड़ रुपए का भार समझिए, जितना सरकार का एक्सपेंडिचर बजट होता है करीब 45 लाख करोड़ रुपए का होता है, तो 40 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ सरकार अनाज खरीदने पर दे देगी। इसके अलावा इनकम टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन करीब 16,63,000 करोड़ के आसपास होता है, उसका 1.5 गुना तो आपको इस पर ही खर्च करना पड़ जाएगा। अगर डिफेंस बजट से तुलना करें तो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस का बजट होता है, तो डिफेंस बजट का 8 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ अनाज खरीदने पर। अगर हेल्थ बजट पर करें, जो सरकार अस्पतालों पर दवाइयों पर खर्च करती है, करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, और इससे तुलना करें तो हेल्थ बजट का 40 गुना आपको सिर्फ और सिर्फ अनाज खरीदने पर खर्च करना पड़ेगा। यह सरकार की दुविधा है। मान लिया जाए सरकार से बातचीत होती है, कुछ बीच का रास्ता निकल जाता है, और यह होता है कि सारी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मत दीजिए। अभी जितनी फसलों पर एमएसपी आप घोषणा करते हैं, सिर्फ उस पर आप कानूनी गारंटी दे दीजिए। तब भी बहुत आसान नहीं होगा उसको लागू कर पाना, क्योंकि उस पर एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। अगर अभी के एमएसपी वाली फसलों को कानूनी गारंटी दे दी जाती है तो उतना खरीदने के लिए अभी 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा, उसका गणित आप समझिए। ये 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च जो आएगा वो हेल्थ बजट का करीब 10 गुना होगा। हेल्थ बजट करीब 98,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो उसका 10 गुना आपको तो सिर्फ अनाज खरीदने पर खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा डिफेंस बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, तो आपको उसका 2 गुना खरीदना पड़ेगा सिर्फ अनाज खरीदने के लिए। यानी जो अनाज खरीदने पर जितना खर्च करेंगे वो कुल रक्षा बजट का 2 गुना से भी ज्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार सालाना जितना खर्च करती है उतने के बराबर आपको सिर्फ और सिर्फ अनाज खरीदने पर खर्च करना पड़ेगा। तो सरकार इतने पे भी मान जाए तब भी ये लागू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सवाल ये उठा है इतना पैसा लाएगी सरकार कहां से? क्या हेल्थ बजट में कटौती करेगी? क्या डिफेंस बजट में कटौती करेगी? तो ये सारे सवाल हैं। अब एक मुद्दा उठता है कि आखिर अभी क्या है। अभी के हालात आपको बताता हूं। अभी क्या होता है कि सरकार जो है कुल 24 फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं कि इतना तो कीमत कम से कम किसानों को मिलना चाहिए, और उसमें से जितनी फसलों की एमएसपी सरकार तय करती है उसमें से 25% जितना उत्पादन होता है उसका 25% सरकार खरीद लेती है। अब उस 25% जो खरीदती है उस पर सरकार का जो कुल खर्च होता है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। अभी सिर्फ सरकार अनाज खरीदने में 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, और जितने फसलों पर एमएसपी तय करती है उसका 25% खरीदती है। अगर सभी फसलों को जोड़ दिया जाए तो मुश्किल से 6.25 यानी 6.25% फसल या अनाज सरकार खरीदती है जितना उत्पादन होता है। तो अभी और मांग मान लेने में आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। एक तरह से कहें तो पूरे राजस्व स्थिति का, फिस्कल मामले का पूरा कह सकते हैं कि बिगड़ जाएगा, और सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। यही वजह है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहती है, इसलिए इतनी देर हो रही है।